देखिए, वैद्युत धारा वाले चैप्टर में, सरल परिपथ वाले चैप्टर में वैद्युत सेल के बारे में आपको समझाया गया था। और वैद्युत सेल से ली जाने वाली धारा और सेल के परिपथ में लगे प्रतिरोधों के बारे में कि सिरे पर विभवांतर निकालने के लिए ओम नियम का पालन करते हैं। और पढ़ चुके हैं कि किसी सेल से धारा ली जाती है तो सेल का संपूर्ण विद्युत बाहुबल बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोधों पर वितरित हो जाता है। तो जब साधारण परिपथ हैं तो ओम नियम के द्वारा परिपथ से बहने वाली धारा या चालक के विभिन्न खंडों के सिरों पर विभवांतर की गणना सुगमता से की जा सकती है। लेकिन जब जटिल परिपथ हो, परिपथ में कई सेल लगी हो, किसी एक ही बिंदु पर कई तारों से धारा आ रही हो और विभिन्न तारों से धारा बाहर निकल रही हो, तो ऐसे जटिल प्रश्नों को हल करने के लिए किरचॉफ नियम का उपयोग करते हैं। किरचॉफ में दो नियम हैं। पहले नियम को संधि का नियम, धारा नियम या आवेश की अविरतता का सिद्धांत कहते हैं। तो पहले नियम को प्रथम नियम, इसको कहते हैं संधि नियम। परिपथ कह रहे थे, बता रहे कई सिरे लगी हों और कई तारों द्वारा धारा किसी बिंदु पर पहुंच रही हो, तो जिस बिंदु पर धारा मिल रही हैं उस बिंदु को संधि कहते हैं। और विभिन्न तारों से धारा बाहर निकल रही हो, तो यह नियम संधि का नियम कहा जाएगा। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसको लिखते हैं समेशन आई बराबर 0। बीजगणितीय योग करते समय यह ध्यान रखते हैं कि जो धारा संधि पर पहुंच रही है उसको धनात्मक लेते हैं और जो धारा संधि से बाहर निकल रही होती है उसे ऋणात्मक लेते हैं। तो I1, I2, I3 पहुंच रही हैं, I4, I5 बाहर निकल रही हैं। इनको क्या लेंगे? ऋण लेंगे और जो पहुंच रही हैं उनको धन लेंगे। अर्थात I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, या I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। यह संधि पर पहुँचने वाली धारा है, यह संधि से बाहर निकलने वाली धारा है। धारा का मतलब है प्रति सेकंड आवेश प्रवाह की, वैद्युत धारा का मतलब आवेश प्रवाह की दर। अर्थात प्रति सेकंड जितने आवेश ओ पर पहुंच रहे हैं, प्रति सेकंड उतने ही आवेश ओ से बाहर निकल रहे हैं। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। आवेश रुकेगा नहीं, इस संधि पर आवेश रुकेगा नहीं। जितना आवेश ओ पर पहुँचेगा प्रति सेकंड, उतने आवेशों से बाहर निकल जाएगा। इसे आवेश के अविरतता का सिद्धांत भी कह सकते हैं। जितना आवेश प्रति सेकंड ओ पहुँचेगा उतने ही आवेश प्रति सेकंड ओ से बाहर निकलेगा। यदि ऐसा न हो, माने 10 कूलम आवेश वो प्रति सेकंड पहुँच रहा है, 8 कूलम आवेश बाहर निकल रहा है, तो 2 कूलम आवेश एकत्र हो जाएगा। और यदि आवेश एकत्र होगा तो इसका विभव बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। और विभव बदलेगा तो आवेश का प्रवाह कुछ देर बाद रुक जाएगा।
क्योंकि आवेश सतत रूप से बह रहा है, इसलिए जितना आवेश संधि पर पहुंचता है उतना ही आवेश संधि से बाहर निकल जाता है। तो क्या कहेंगे? आवेश के अविरतता का सिद्धांत, या आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, या संधि नियम। दूसरा नियम है या ओम के नियम की व्यापकता है, या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। या आप पढ़े हैं कि किसी सेल से धारा ली जाती है तो सेल का संपूर्ण विद्युत वाह बल बाह्य परिपथ के लगे प्रतिरोधों पर वितरित हो जाता है। यदि परिपथ में कई सेल लगी हों, कुछ सेल धारा दक्षिणावर्त भेज रही हों, कुछ सेल धारा वामावर्त भेज रही हों, तो ऐसी अवस्था में परिपथ में लगे विभिन्न प्रतिरोध खंडों पर उत्पन्न विभवांतरों का योग सेल के विद्युत बाहुबल के योग के बराबर होगा। यदि सेल एक दूसरे का सहयोग कर रहे हों तो कुल विद्युत जुट जाएगा, और अपोज कर रही हों तो घटाना पड़ेगा। इसी को या दूसरे रूप से कहते हैं कि किसी बंद पास में बंद परिपथ हो तो किसी बंद पास में परिपथ के विभिन्न खंडों में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, धारा व प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, धारा प्रतिरोध गुणनफल विभवांतर होता है, अर्थात विभवांतरों का बीजीय योग परिपथ में लगे विद्युत बाहुबलों की बीजीय योग के बराबर। यानी सेल से धारा ली जाएगी तो सेल का परिणामी विद्युत बाहुबल बाह्य परिपथ में वितरित होगा। यह इसी नियम की व्यापकता है, इसे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो दूसरा नियम हो गया, किसी बंद पास में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, धारा व प्रतिरोध के गुणनफल का समेशन I इंटू आर परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, अर्थात परिपथ के विभवांतरों का योग विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। जैसे हमारे दो सेल हैं, आठ ही लगा है। कह दें कि परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं प्रदर्शित कीजिए। यह सेल E1 है, यहाँ से धारा I1 निकली। ये सेल E2 है, यहाँ से धारा I2 निकली। संधि ए पर दोनों धाराएं मिल गईं, ये धारा I हो गई। अब यहाँ संधि का नियम लगा लीजिए, I1 प्लस I2 माइनस I। ए पर I1 प्लस I2 माइनस I बराबर 0। या I बराबर I1 प्लस I2। यह धारा हो गई I1 प्लस I2। बी में पहुँचा, ये I1 और I2 धाराएं पहुँच रही हैं। ये धारा अपने घर को चली गई और ये धारा अपने घर वापस लौट गई। आई बस में ना क्लियर। यहाँ I1 प्लस I2 हो गई, बिंदु बी में पहुँची तो इधर से I2 जाएगी, I1 नहीं जाएगी, क्योंकि प्रति सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रवाहित होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे। तो इधर I2 आ गई, इधर I1 आ गई। अब देखिए बंद पास कितने बन रहे हैं। तो मूढ़ी ऊपर उठा पढ़ोगे तो पढ़े तो घर जा। यहाँ बंद पास कितने बन रहे हैं?
3 बन रहे हैं। देखो बीचवा का एगो बनता घर, एक घर बीचे बीच बन रहा है, एगो हई बन गई, एगो पूरा बन गए। तो कै ठो घर बन गया? 3 बंद पास बन गए। तो परिपथ विभिन्न खंडों में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होगा। अब बीजीय योग कैसे करेंगे? तो बिंदु ए से आप चलना शुरू कीजिए, बंद पास 1 ले लीजिए, नीचे वाला आंगन लीजिए, नीचे वाला बंद पास लेते हैं, ए से चलिए और यहाँ से होते हुए घूम के फिर ए पर लौट आइए। ए से चलिए और यहाँ से होते हुए फिर लौट कर ए पर आ जाइए। तो जब आप यात्रा पर निकले बिंदु ए से, तो जब धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेंगे। यहाँ से चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो समेशन आई आर का मतलब क्या हो गया? I1 प्लस I2 इंटू I3। अब फिर आई यहाँ आए, अब भी धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो प्लस I2 इंटू I2 समेशन ही की तरह हुआ। जब आप चल रहे हैं तो मार्ग में जो बैटरी पड़ रही है, जब बैटरी के ऋण से धन पर जाएंगे तो विद्युत बाहुल धनात्मक लेंगे। यहाँ चल रहे ऋण से धन पर, तो विद्युत बाहुल धनात्मक लेंगे। तो ये हो गया E2। ये नियम लगा लीजिए, I1 प्लस I2 गुणे R3 प्लस I2 गुणे R2 बराबर E2 समीकरण नंबर 1। आपसे हम कहे थे कि ए से चलिए वामावर्त, हमने एरो दिखा दिया है, तो कोई यही नहीं है कि आप हमारा कहना माने, कहें कि पढ़ के आइए तो पढ़बे नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि वामावर्त चलिए, आप कहें नहीं हम दक्षिणावर्त चलेंगे, तो चलिए भाई दक्षिणावर्त चलिए। ऐसे चल रही है, यानी अब यहाँ से चलिए उल्टा। तो अब उल्टा चलेंगे, देखिए यहाँ धारा से उल्टा चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, धारा दाएं से बाएं जा रही है, आपकी यात्रा उल्टा हो रही है। तो समेशन आई आर बाबा हो गया माइनस I3 गुणे R3, फिर यहाँ उल्टा माइनस I1 प्लस I2 गुणे ये I3 कहाँ से आ गया? ये माइनस I2 गुणे R2, माइनस I2 गुणे R2, और ये है I1 प्लस I2 गुणे R3। अब यहाँ चले बैटरी के धन से ऋण पर, यात्रा आपका दक्षिणावर्त हो रही है, तो धन से ऋण पर जा रहे हैं ना, तो माइनस E2 हो गया। तो माइनस I2 R2 माइनस I1 प्लस I2 गुणे R3 बराबर माइनस E2। सारा माइनस कट गया, रिजल्ट यही आया। तो चाहे वामावर्त चलें या दक्षिणावर्त चलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला ले लीजिए, बंद पास 2 में ए से वामावर्त परिपथ पूरा करने पर वामावर्त परिपथ पूरा करने पर
देखिए समेशन आई आर पहले निकालिए। यहाँ से चल रहे हैं, धारा का उल्टा चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, तो माइनस I2R2। फिर देखिए यहाँ से चले, यहाँ धारा दिशा में चल रहे हैं, प्लस I1R1। इसका काम खत्म। अब समय शनि ज्ञात कीजिए। यहाँ धन शीट पर जा रहे हैं, -E2। यहाँ ऋण से धन बजा रहे हैं, प्लस। तो ये हो गया -I2R2 प्लस I1R1 -E2 प्लस E1। ये हो गया समीकरण नंबर। अब आपके पास दो समीकरण हैं और दो अज्ञात राशियां हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को हल करके I1 I2 का मान निकाल लेंगे। फिर समझ लीजिए क्या नियम है। पहला नियम संधि का नियम है। परिपथ के किसी अन्य संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो धाराएं पहुंचती हैं संधि पर उन्हें धन लेते हैं, जो निकलती हैं धाराएं उनको ऋण लेते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, या I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। यही ना हुआ। यानी जितनी धारा प्रति सेकंड 2 पर पहुँचेगी उतनी परिमाण की धारा बाहर निकल जाएगी। जितने आवेश 100 पर पहुँचेंगे उतनी ही आवेश प्रति सेकंड 2 से बाहर निकल जाएंगे। आवेश यहाँ रुकेगा नहीं। यदि आवेश यहाँ रुक जाता तो इस बिंदु का विभव बढ़ जाएगा और एक ऐसी आएगी जब विभव बढ़ते बढ़ते ये धारा के प्रवाह को रोक देगा। क्योंकि धारा अविरल बह रही है, इसलिए प्रति सेकंड जितने आवेश वो पहुँचेंगे प्रति सेकंड उतने ही आवेश वो से प्रवाहित हो जाएंगे। इसे आवेश की अविरलता का सिद्धांत कह सकते हैं, जैसे द्रव में पढ़ा था। आई बात समझ में। दूसरा नियम, परिपथ के विभिन्न खंडों में धारा व प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग परिपथ में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। हरी बात समझ में। कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण का। जैसे 2 सेल E1 और E2 हैं, एक सेल से धारा I1 निकाल दिया, एक सेल से धारा I2 निकाल दिया। धाराएँ संधि पर मिल गई। यहाँ से धारा I1 प्लस I2 हो गया बिंदु ए पर संधि नियम लगाने पर। यह धारा हो गई I1 प्लस I2। संधि बी पर धारा पहुँची तो I2 अपनी बैटरी को, I1 अपनी बैटरी को पहुँच जाएगी। अब समेशन IR बराबर समेशन E बाह्य परिपथ में लगे प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतरों का बीजीय योग विद्युत बाहुबल के बीजीय योग के बराबर होगा। बीजीय योग का मतलब आज इतना है, या तो सेल एक दूसरे का सहयोग कर रहे होंगे या सेल एक दूसरे का विरोध कर रहे होंगे। तो जब विरोध करेंगे तो E1 माइनस E2 हो जाएगा, सहयोग करेंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो यहाँ से चलिए, ये बंद पास 1 ले लीजिए। ए से यात्रा स्टार्ट कीजिए, बी से होते हुए फिर ए पर वापस लौट आइए। तो यहाँ धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो I इंटू आर का मतलब I1 प्लस I2 गुणे R। यहाँ भी धारा की दिशा में चल रहे हैं, यह हो गया I2 गुणे R2। मार्ग में बैटरी E2 पड़ रही है, इसके ऋण से धन पर पहुँच रहे हैं तो प्लस E2 हो गया। बंद पास 2 में ए से यात्रा स्टार्ट कीजिए, E2 से होते हुए ऐसे ए पर वापस लौट आइए। तो धारा प्रतिरोध को एकत्र कीजिए, यहाँ से चलेंगे तो माइनस I2 गुणे R2 होगा, क्योंकि धारा का उल्टा चल रहा है। यहाँ आइए, धारा दिशा में चल रहे हैं, I1 प्लस R1।
यहाँ बैटरी के धन से ऋण पर पहुँच रहे हैं तो माइनस E2 हो गया, यहाँ ऋण से धन पा रहे हैं प्लस E2 हो गया। इन दोनों समीकरणों को हल करके I1 और I2 का मान निकालिए। इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए आप अपनी किताब के 55 या 56 से स्टार्ट कीजिए। 55-56 के आसपास जो सवाल हैं वो सभी सवाल किरचॉफ नियम पर आधारित है। मैं ऐसा हो सकता है कि आप इन सवालों को हल करें तो I2 का मान ऋण आ जाए, I2 का मान ऋण आ जाए, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। I2 ऋण होने का मतलब है कि बैटरी ज़्यादा सशक्त है। धारा I1 यहाँ से चली, I2 ऐसे चली गई और I1 ऐसे आई है, धारा के साथ बदल जाएगी। यही इसका अंतर है। हाँ, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की है, तो ये धारा ज़्यादा प्रभावी है, तो ये धारा I2 इधर से भी आएगी, I1 इधर से भी आएगी। अरे इसकी धारा कम होगी तो ये धारा यहाँ के आके बैठी तो इसके धारा के प्रभाव को ख़त्म करके अपनी धारा भेज देगी। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट माने गेहूँ, स्टोन माने पत्थर, ब्रिज माने पुल। तो क्या हो गया ये गेहूँ पत्थर पुल। ये ऐसा नहीं है, व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है और उन्होंने गेहूँ पत्थर का पुल नहीं बनाया था, एक परिपथ बनाया था। अब परिपथ में एक पुल का निर्माण हो रहा था, इसलिए इसके नाम के आगे ब्रिज जोड़ दिया गया, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसमें 4 प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की भुजाओं में जोड़कर एक बंद परिपथ बना लेते हैं। 4 प्रतिरोध P, Q, R और S को किसी चतुर्भुज की 4 भुजाओं में, किसी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ही हो आवश्यक नहीं है, किसी चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जोड़कर एक बंद परिपथ बना लेते हैं। परिपथ के 2 कोने, 2 कार्नर्स A और C के बीच में बैटरी जोड़ते हैं, एक कुंजी लगा देते हैं। इसको बैटरी कुंजी K1 कहते हैं। B और D के बीच में एक सुग्राही धारा मापी लगा देते हैं और यहाँ एक कुंजी K2 लगा देते हैं। इसको गर्मीटर कुंजी कहते हैं। ये सेल की कुंजी हो गई, ये गर्मीटर कुंजी हो गई। इधर देखो, बाद में बतिया लेना। जैसे इस कुंजी को बंद करेंगे, धारा यहाँ से स्टार्ट हुई, A पर पहुँची, धारा के 2 मार्ग हो गए, एक धारा I1 इधर से, धारा I2 इधर से चली गई। संधि नियम हो गया, I धारा पहुँच रही है, I1 और I2 निकल रही है, तो संधि पर धाराओं का बीजीय योग 0 होगा, यानी I बराबर I1 प्लस I2। अब जो धारा I1 गई B पर पहुंची तो ये कुंजी खुली है, ऐसे निकल गई।
I2 धारा गई डी से होते हुए सी में पहुंच गई, फिर धारा I बन गई। ये तो सीधी सीधी बात है। अब कुंजी K2 को बंद कर दें तो क्या होगा? हैं? काहे को निकल? इस धारा I1 यहाँ पहुंची, इसको 2 मार्ग मिल गए, बी से सी की तरफ, बी से डी की तरफ। तो इसका कुछ भाग इधर जाएगा ना, हैं? मान इसका कुछ भाग IG यहाँ से चला गया, इधर से धारा कितनी हो जाएगी? इतनी कम हो गई, I1 माइनस IG हो गया। अब यह धारा I2 डी पे पहुंची, इसको भी 1 मार्ग मिल गया, डी से बी की तरफ। तो जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। दोनों धारा आपस में लड़ के शहीद हो जाएंगी कि अगर बढ़ होकर निकल जाएंगी। तो देखिए, ये BD भुजा ABC और ADC के बीच पुल का काम कर रही है। धारा के प्रवाह में यह BD भुजा इन 2 नदी के किनारों को जोड़ के एक पुल बना रही है, इससे इसका नाम पड़ गया ब्रिज। लेकिन इतना ध्यान रखिए, या तो I1 का कुछ भाग B से D की तरफ बहेगा, या तो I2 का कुछ भाग D से B की तरफ बहेगा। ऐसा नहीं है कि I1 भी जाके बच जाएगी और I2 भी बच जाएगी और दोनों धाराएं लड़ के शहीद हो जाएंगी या एक दूसरे से बगलिया के निकल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? यदि B का विभव D से ऊंचा है, B का विभव D से ऊंचा है, तो धारा I1 B पर बटेगी, और यदि D का विभव B से ऊंचा है तो धारा I2 बटेगी। आई बात समझ में? कौन धारा बटेगी? I1 या I2? संधियों पर इस पर निर्भर करेगा कि B का विभव ऊंचा है या D का। यदि B का विभव ऊंचा है तो IG ऊपर B से D की तरफ आएगी, इससे मिल जाएगी I2 से, या I2 प्लस IG हो जाएगी। यहाँ धारा हो जाएगी फिर I का I। यह हो गया असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको क्या कहते हैं? असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। यदि P, Q, R और S के प्रतिरोधों को बदलें, P, Q, R और S प्रतिरोधों को बदलें, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब VB बराबर VD हो जाएगा। तो धारा IG बराबर हो जाएगी 0 और सेज समतल में कहलाएगा। और इस स्थिति में P/Q बराबर R/S। P/Q बराबर कब? जब B और D की विभव बराबर हो, धारा IG का मान 0, तो सेज संतुलन में होगी और चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात बराबर होंगे। इसको सिद्ध कैसे किया जाए? आज एक शॉर्टकट तरीका बता देते हैं, कल दूसरा तरीका बताएंगे। तो देखिए, IG बराबर है 0, और चित्र 2 को लेके चलिए। चित्र 2 में VA माइनस VB बराबर I1 गुणे P।
I1 गुणे P, धारा गुणे प्रतिरोध। VA माइनस VD I2 गुणे R। चूंकि VB बराबर VD, इसलिए I1P बराबर I2R। VB बराबर VD, तो ये बाएं पक्ष बराबर हो गया, तो दाएं पक्ष भी बराबर होगा। VB माइनस VC I1Q, VB माइनस VC बराबर धारा गुणे प्रतिरोध। VD माइनस VC धारा गुणे प्रतिरोध I2S। VB और VD बराबर हैं, इसलिए VB माइनस VC बराबर VD माइनस VC, यानी I1Q बराबर I2S। समीकरण नंबर, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए। I1P I1Q I2R P बाई Q बराबर R बाई S। ये आपका और संतुलित हिस्टो क्षेत्र है ऊपर वाला, और चित्र 2 क्या है? संतुलित हिस्टो ब्रिज है। तो VA माइनस VP का मान हो गया I1P, VA माइनस VD का मान हो गया I1R, I1R, VA माइनस VD I1R। चूँकि VB और VD बराबर हैं, इसे बायां पक्ष बराबर हो गया, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। I1P बराबर I2R। VB माइनस VC बराबर I1Q, VD माइनस VC बराबर I2S। बाएं पक्ष बराबर, दायां पक्ष भी बराबर, तो I1Q बराबर I2S। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दीजिए। भाग दे तो आ गया P बाई Q बराबर, तो संतुलित हिस्टो ब्रिज में संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात बराबर हो।